हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो हमने स्टार्ट कर रखा था क्लोजर ऑफ अ सेट। प्रीवियस लेक्चर में हमने उसकी डेफिनेशन और दो थ्योरम्स पढ़ी थी, तो उसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करके उसकी नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, जो है लेट एक्स कोमा टो विल बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए कंटेन इन एक्स, देन ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए। अगर एक्स कोमा टो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए कंटेन्ड है एक्स के अंदर, तो उसका क्लोजर क्या होगा? ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए। हमें ये प्रूफ करना, ये स्टेटमेंट हमें इसकी प्रूफ करनी है। हम मान के चले हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर, कि मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया जो इस ए क्लोजर में बिलोंग करता है। हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है, लेकिन हम ऑन द कॉन्ट्रेरी बेस मान के चलेंगे कि वो एलिमेंट राइट हैंड साइड में बिलोंग नहीं करता, दैट इज एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए। अब कोई सेट उनकी यूनियन में नहीं है, दैट मीन्स वो ए में भी नहीं है और वो डिराइव्ड सेट ऑफ ए में भी नहीं है। डिराइव्ड सेट ऑफ ए का मतलब क्या आता है कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। अब वो डिराइव्ड सेट में नहीं है, यानी कि वो उसका लिमिट पॉइंट के सेट में नहीं है, इसका मतलब वो उसका लिमिट पॉइंट भी नहीं है। दैट इज एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। लिमिट पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स वो लिमिट पॉइंट की जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सो इधर एक ओपन सेट मिलेगा जी एक्स सच दैट ए इंटरसेक्शन जी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 5। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इधर नॉट इक्वल टू 5 आता है। अब ये लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो इक्वल टू 5 आएगा। एक्स डजेंट बिलोंग्स टू, इधर से हमारे पास चल रहा था। अब एक्स ए के अंदर नहीं है, अब ए के अंदर एक्स नहीं है तो इसका मतलब वो सिमिलरली वो इंटरसेक्शन में तो आएगा ही नहीं आएगा। अगर मैं उसमें से भी माइनस एक्स करूँगी तो कुछ उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर इधर से मैं माइनस एक्स भी हटा दूँगी तो भी ये इक्वेशन 5 के इक्वल ही आएगी, बिकॉज एक्स ए में भी बिलोंग नहीं करता। सो ए इंटरसेक्शन जी एक्स इक्वल टू 5, जी एक्स कंटेंड इन ए कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन जी एक्स जो है वो 5 के इक्वल है, तो जी एक्स किसके अंदर कंटेंड हो जाएगी? ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर, जहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स माइनस ए। अब हम मान के चले हैं कि लेट वाई बिलोंग्स टू जी एक्स बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। वाई जो है बिलोंग करता है इस जी एक्स से, उसका कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। हमें पता है कि उन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो 5 है। ए इंटरसेक्शन जी एक्स इक्वल टू 5 इम्प्लाइज दैट, अब उन दोनों की इंटरसेक्शन 5 है, अगर मैं उसमें से कोई माइनस करूँगी कुछ पॉइंट तो भी वो 5 के इक्वल आएगा। ये वाली इक्वेशन आई थी हमारे पास कि उनकी इंटरसेक्शन और वाई को माइनस करती हूँ तो वो 5 के इक्वल आता है। डेट मीन्स वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, बिकॉज लिमिट पॉइंट के लिए वो नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, डेट मीन्स वो उसके डिराइव्ड सेट में नहीं आएगा। अब कोई सेट उसकी डिराइव्ड सेट में नहीं है तो इसका मतलब वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। सो वाई किस में बिलोंग कर गया? डिराइव्ड सेट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट में। तो जी एक्स भी किसके अंदर कंटेंड हो गया? डिराइव्ड सेट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट में। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये आई थी पीछे और सेकंड हमारे पास ये वाली आई है। जी एक्स कंटेंड हो गया ए कॉम्प्लीमेंट में और जी एक्स किस में भी कंटेंड हो गया? डिराइव्ड सेट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट में। अब जी एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, डेट मीन्स वो उनके इंटरसेक्शन में होगा। सो जी एक्स किसके अंदर कंटेंड हो गया? अगर मुझे इसको होल में लिखना है, होल पावर में, सो बाय डी मॉर्गन्स लॉ में इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा? यूनियन, और जो कॉम्प्लीमेंट ये सेपरेट है वो होल का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सो जी एक्स किसके अंदर कंटेंड हो जाएगा? ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए के होल के कॉम्प्लीमेंट में। ये डी मॉर्गन्स लॉ का इधर यूज़ हुआ है। हम मान के चले थे कि एक्स जो बिलोंग नहीं करता ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए में। अब उसमें नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। सो एक्स किस में बिलोंग कर गया? जी एक्स में। और जी एक्स किसके अंदर कंटेंड है? ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट में। एक्स जी एक्स में कैसे बिलोंग किया इधर? अब मैंने लिया था इधर एक्स जो है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में है इसके अंदर, राइट, जो हमने अभी डी मॉर्गन्स लॉ से प्रूफ किया है। जी एक्स के अंदर है क्योंकि ये टर्म जी एक्स में ही जा रही है ना, तो एक्स इसमें बिलोंग कर गया जी एक्स में और जी एक्स ऑलरेडी कंटेंड है इस टर्म के अंदर। ओके, सो इधर अब मैंने कर दिया बोथ साइड यूनियन। सो यूनियन एक्स, इधर भी यूनियन हो गया और इधर भी यूनियन हो गया। अब यूनियन है एक्स का, उन सभी एक्स का जिसके अंदर ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट आता। तो यूनियन करेंगे तो हमारे पास वही टर्म आ जाएगी इधर से। अब यूनियन करा इधर जी एक्स का जिसके अंदर ये टर्म आती है, और इधर यूनियन है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की टर्म का। अब यूनियन ऑफ जी एक्स इसके कॉम्प्लीमेंट में भी है और इधर से इधर की यूनियन में भी है। सो यूनियन ऑफ जी एक्स किसके इक्वल हो गया?
ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए के होल कॉम्प्लीमेंट में। इक्वालिटी प्रूव इधर कैसे हुई, क्योंकि अगर इन दो स्टेटमेंट को देखो फिर इन दो स्टेटमेंट को अगर मैं देखूँ तो दोनों से इधर इक्वालिटी प्रूव हो जाएगी। इक्वालिटी प्रूव करने के लिए हम कंटेनमेंट दिखाते हैं। एक बार कंटेनमेंट होगी इधर इसके अंदर ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट कंटेन हो गया उसकी यूनियन में। उसके बाद हमने इनकी रिवर्स कंटेनमेंट दिखा दी कि यूनियन ऑफ जी एक्स जो है वो कंटेन्ड है इसके कॉम्प्लीमेंट में, हैंस उधर से हमारे पास इनकी इक्वालिटी मिल गई। हमारे पास इधर ये वाली इक्वेशन आई थी, अब जी एक्स आई थी ये वाली, तो जी एक्स एक ओपन सेट है तो उनकी यूनियन भी एक ओपन सेट होगी। तो डैट मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, इम्प्लाइज दैट उनका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट ओपन है, दैट मीन्स वो वाली टर्म क्या होगी, क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, यानी कि ए कंटेन्ड हो जाएगा उनकी ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए में। लेकिन प्रीवियस थ्योरम से हमें पता है ए क्लोजर जो है उसका सबसे छोटा सेट होता है जो उसके अंदर कंटेन्ड होता है, सो ए क्लोजर भी कंटेन्ड होगा इसके अंदर। अब हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन जो है हमारे पास एक कंटेनमेंट आ चुकी है, हम एक बार इसकी रिवर्स कंटेनमेंट दिखाएंगे कि ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए वो कंटेन्ड है ए क्लोजर में। अगर हमने ये भी प्रूव कर दिया तो इन दोनों की मदद से हमारी इक्वालिटी प्रूव हो जाएगी। ओके, हमें पता है कंटेन्ड होगा ए क्लोजर के अंदर बाय डेफिनेशन। अब ए कंटेन्ड है ए क्लोजर के अंदर तो उसका डिराइव्ड सेट भी उसी के अंदर कंटेन्ड होगा। ओके, और ए क्लोजर क्या होता है, क्लोज सेट, तो डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर। अब मैंने यूनियन ले ली 3 और 4th इक्वेशंस की। अगर मैं इनकी यूनियन लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर से ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए का क्लोजर, ए क्लोजर यूनियन ए क्लोजर, डैट मीन्स ए क्लोजर। हमने ये इधर से रिवर्स इक्वालिटी दिखा दी, इधर ये वाली कंटेनमेंट आई थी, इधर से हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर, हैंस द थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम इज लेट x, टो बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस देन फॉर a कंटेन्ड इन x द क्लोजर ऑफ a सेटिस्फाई फॉलोइंग एक्सियम। सेम एक्सियम हमने डिराइव्ड सेट में भी प्रूव करी थी, इधर हम क्लोजर में भी ये सब प्रूव करेंगे। क्या थ्योरम आएंगे कि फाई का क्लोजर फाई होगा और एक्स का क्लोजर एक्स होगा। हमें ये प्रूव करना पहले। हमें पता है फाई एक ओपन होता है विद रिस्पेक्ट टू टो, क्योंकि टो के अंदर जितने भी मेंबर आते हैं हम उसको ओपन सेट बोलते हैं और फाई टो के अंदर आता ही आता है। सो तो फाई क्या हो गया, एक ओपन सेट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज सेट। अब फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लो एक्स, क्यों फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स, क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट डेट मीन्स उस सेट में से फाई हटा दो, फाई हट गया तो बाकी क्या बचे, वो सारे ही सेट। फाई का मतलब खाली, और खाली का कॉम्प्लीमेंट यानी कि वो सारा भरा हुआ सेट, यानी कि वो एक्स। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्लोज है, डेट मीन्स फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स, तो एक्स क्या हो गया इधर से, क्लोज्ड। कोई भी सेट क्लोज्ड कब होता है, जब वो उसका क्लोजर उसी सेट के इक्वल हो। हमने ये प्रीवियस थ्योरम यूज़ करी थी, प्रूफ सारे थ्योरम्स का इसमें यूज़ होगा, ठीक है। अब एक्स क्लोज है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल होगा, हैंस एक्स इक्वल टू एक्स क्लोजर। ये वाली इधर से हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ करना है फाई का क्लोजर फाई के इक्वल है, तो हम उसके अंदर एक्स का यूज़ कर लेंगे। ओके, हमें पता है एक्स जो है ओपन होता है विद रिस्पेक्ट टू टो, क्योंकि वो टो के अंदर आता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड। अब एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई, इधर से फाई क्लोज्ड आ गया। अब कोई भी सेट क्लोज्ड होता है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल होता है, डैट मीन्स फाई का क्लोजर किसके इक्वल हो गया, फाई के। ओके, सेकंड क्या कहते हैं हमें इसके अंदर कि अगर ए कंटेन्ड है बी के अंदर, सो ए का क्लोजर भी किसके अंदर कंटेन्ड होगा, बी के क्लोजर के अंदर। ए कंटेन्ड है बी के अंदर, ये हमें गिवन है। ओके, अब बी कंटेन्ड होगा बी के क्लोजर में। हमें पता है कोई भी सेट जो है वो कंटेन्ड होता है अपने खुद के क्लोजर में। हमने ये भी पीछे यूज़ किया है, मतलब पॉइंट ये पीछे ही हमने पढ़ा है कि कोई भी सेट अपने खुद के क्लोजर के अंदर कंटेन्ड होता है, ठीक है। अब हमें पता है ए कंटेन्ड है बी के अंदर, और बी किसके अंदर कंटेन्ड हो गया, बी क्लोजर के अंदर। अब बी क्लोजर कैसा सेट है, क्लोज सेट, जो किसको कंटेन कर रहा है, ए को, क्योंकि ए कंटेन्ड है बी में और बी कंटेन्ड है बी क्लोजर में। और हमें पता है ए क्लोजर जो सबसे छोटा सुपर सेट होता है जो कंटेन करता है ए को। ए क्लोजर जो है वो सबसे छोटा सेट होता है जो कंटेन करता है ए को। इधर से ए क्लोजर भी आ गया, ए क्लोजर कंटेन हो गया ए में, और ए कंटेन है बी में, और बी कंटेन हो गया बी क्लोजर में। हैंस ए का क्लोजर भी किसके अंदर कंटेन हो गया, बी के क्लोजर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि ए इंटरसेक्शन बी के होल का क्लोजर
कंटेन्ड होता है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी के क्लोजर के अंदर। सेम प्रॉपर्टी हमने डिराइव्ड सेट के केस में भी प्रूफ करी है, हम वही सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर प्रूफ कर रहे हैं क्लोजर के अंदर। हमें पता है इन ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्ड होगा ए के अंदर भी, और ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्ड होगा बी के अंदर, क्योंकि इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पॉइंट, यानी कि वो ए में भी और वो बी में भी है कंटेन्ड। अब हमें पता है कोई भी अगर सेट इसके अंदर कंटेन्ड है तो उसका क्लोजर भी उसके अंदर कंटेन्ड होगा। अभी हमने एग्जाम 2 प्रूफ करी है कि अगर ए कंटेन्ड है बी के अंदर तो उसका क्लोजर भी उसके अंदर कंटेन्ड होगा। वही प्रॉपर्टी हमने इस पर भी लगा दी और इस पर भी लगा दी। अब जो है ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर ए के क्लोजर में भी है, बी के क्लोजर में भी है, सो उनके इंटरसेक्शन में भी कंटेन्ड होगा वो। सो ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर किस में कंटेन्ड हो गया? ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, हैंस प्रूफ। अब ये कंटेन्ड होते, इक्वल नहीं होते। अब इक्वल क्यों नहीं होते उसका हम एक काउंटर एग्जाम्पल देंगे। ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इक्वल नहीं होता ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के। वही मैंने कोई एक एस सेट ले लिया, उस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन करी। ओके, अब मुझे इधर 2 सेट चाहिए, क्योंकि उन 2 सेट की पहले मैं इंटरसेक्शन करूँगी फिर उसका क्लोजर निकालूंगी। एक बार उन दोनों सेट का अलग अलग क्लोजर निकालने के बाद जो आउटपुट आएगा उनकी इंटरसेक्शन करूँगी। इधर मैंने एक सेट ले लिया एस और एक ले लिया टी। एक क्लोजर क्या होता है? क्लोज सेट कंटेनिंग है उन सबकी इंटरसेक्शन। क्लोज सेट है हमारे पास ये सारे क्लोज सेट, यानी कि टो के मेंबर्स का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि टो के मेंबर होते हैं हमारे पास ओपन, तो उनका कॉम्प्लीमेंट करके हमें सारे क्लोज मिल गए। फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एस का हो गया हमारे पास इधर से टी यू, टी का एस यू, एस टी का यू, फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स का कॉम्प्लीमेंट सॉरी फाई हो गया। अब मुझे ए क्लोजर निकालना है। पहले ए का क्लोजर यानी कि इंटरसेक्शन करना उस सभी क्लोज सेट्स की जिसके अंदर ए आता है। ए क्या है? एस। क्लोज सेट में ढूंढो जिसके अंदर एस आता है, एक्स के अंदर आएगा और इसके अंदर आएगा। ये 2 सेट हो गए, इन दोनों की करनी है इंटरसेक्शन। एक्स यानी कि एस टी और यू, एस यानी कि एस टी और यू, इस इधर है एस यू, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ गया एस यू। सो ए का क्लोजर क्या आ गया? एस यू। सिमिलरली मैंने निकाल दिया बी क्लोजर, आप इसको खुद ट्राई करिएगा। अब मुझे निकालना है ए क्लोजर और बी क्लोजर की इंटरसेक्शन। ए क्लोजर आ गया, बी क्लोजर आ गया, अब उन दोनों की इंटरसेक्शन। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में क्या आएगा हमारे पास? यू। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूँ तो सबसे पहले मुझे ए और बी का इंटरसेक्शन करना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई, और फाई का क्लोजर निकालना है। फिर मुझे इधर फाई का क्लोजर भी हमने फर्स्ट प्रूफ किया, इसका पार्ट फाई होता है। अब ये दोनों साइड इक्वल नहीं आई, हैंस ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर है वो इक्वल नहीं होगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के। हमने इधर ए क्लोजर निकाला था, बी क्लोजर निकाला, दोनों की इंटरसेक्शन करी तो आया हमारे पास यू। लेकिन जब मैंने ए और बी की इंटरसेक्शन करने के बाद उसका क्लोजर निकाला तो आया मेरे पास 5, जो कि इक्वल नहीं आए, हैंस वो इक्वल नहीं होंगे, वह एक दूसरे के अंदर कंटेन्ड होंगे। अब आ जाती है यूनियन प्रूफ करने की कि ए यूनियन बी का क्लोजर जो है वो इक्वल होता है ए क्लोजर यूनियन बी के क्लोजर के। ए कंटेन्ड होगा ए यूनियन बी में भी और बी कंटेन्ड होगा ए यूनियन बी में भी। अब वो कंटेन्ड है तो उनके क्लोजर के अंदर भी कंटेन्ड होगा बाय एक्सियम 2। अब ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर दोनों का, अब ए यूनियन बी का क्लोजर ए में भी है बी में भी है, डैट मीन्स वो उनकी यूनियन में भी है। फर्स्ट आगे इक्वल प्रूफ करना है ना, तो इसकी रिवर्स कंटेनमेंट भी हमें प्रूफ करनी होगी। हमें पता है कोई भी सेट जो होता है वो खुद के क्लोजर के अंदर कंटेन्ड होता है। ए कंटेन्ड होगा ए क्लोजर में और बी भी कंटेन्ड होगा बी क्लोजर में। बोथ साइड कर दी मैंने यूनियन, सो ए यूनियन बी कंटेन्ड हो गया ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर में। मैंने बोथ साइड क्या ले लिया? क्लोजर, क्योंकि मुझे क्लोजर दिखाना है ना। सो इधर भी क्लोजर ले लिया और इधर भी पूरे का क्लोजर ले लिया, ये एज इट इज़। अब इसका क्लोजर क्या होगा? अभी हमने किया था आई थिंक लास्ट लेक्चर में कि ए क्लोजर का क्लोजर किसके इक्वल होता है? ए क्लोजर के, राइट। सो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, इस पूरे का क्लोजर निकालना है। मुझे पता है किसी भी सेट का क्लोजर निकालते तो वो उसी सेट के इक्वल होता है। अब ये सेट है उसका क्लोजर निकालना तो उसी सेट के इक्वल होगा, डैट मीन्स ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के। अब ये 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास, इन दोनों की इक्वेशन से ये इसमें कंटेन्ड है और फिर ये इसमें कंटेन्ड है, डैट मीन्स ए यूनियन बी का क्लोजर इक्वल होगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा आपकी ए क्लोजर का क्लोजर जो ए क्लोजर के ही इक्वल होता है, नॉट इक्वल टू ए। किसी भी सेट का क्लोजर, अगर कोई भी सेट अगर क्लोज है ना तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल होगा। अब ये सेट है मेरे पास,
ये सेट है और उसका मैं क्लोज़र निकाल रही हूँ, है ना, तो उसी सेट के इक्वल होगा। सेट हमारे पास ये नहीं है ए यूनियन बी, सेट है हमारे पास ए क्लोज़र यूनियन बी क्लोज़र, तो उसका क्लोज़र निकालने तो वही सेट आ जाएगा, यानी कि ए क्लोज़र यूनियन बी क्लोज़र, हैंस द थ्योरम प्रूव। तो आज के लेक्चर में हम यही करते हैं। क्लोज़र से रिलेटेड भी एक ही थ्योरम रह गया है, जो कि जिसका एक सेपरेट नेम है क्लोज़र ऑपरेटर। उस पर भी एक ही थ्योरम है जो लेंथी है थोड़ी, बट इजी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे और उधर से हमारे क्लोज़र का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट आता है तो आप उस पर्टिकुलर लेक्चर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाउट पूछिएगा। If you like my video, then please subscribe my channel and share my lectures with your friends. Thank you so much for watching my video.